हाय गाइस, हम इस वीडियो में कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है कि कंपाउंड क्या होता है। तो देखिए, जो कंपाउंड हमारा है ना, ये एक प्योर सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बने होते हैं। देखिए, एग्जांपल की तरह से अगर हम समझेंगे ना तो हम ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे हम इजी एग्जांपल लेते हैं, जो हमारा कॉमन एग्जांपल है वो पानी है। ठीक है, पानी हमारा एक कंपाउंड होता है। तो देखिए, ये वो एक प्योर सब्सटेंस होता है और ये किससे किससे बनता है? पानी किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप ऐसे लिखते हैं ना, H2 + O2, ऐसे हाफ लिख देंगे, इससे हमारा पानी बन जाता है। ठीक है, तो ये एक प्योर सब्सटेंस है और अलग अलग सब्सटेंस से मिलके बनता है। ओके, अलग अलग सोचिए एलिमेंट से मिलके। अब देखिए, इट इज अ प्योर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। जैसे पानी का एग्जांपल दिए तो ये दो से बन रहा है, H2 और O2। ठीक है, एंड इट इज कंबाइंड केमिकली इन फिक्स प्रोपोर्शन। मतलब देखिए, वो केमिकली कंबाइन होता है। अब देखिए, अगर आपके पास सोचिए, हम ऐसे आपको एक बीकर वगैरह में पानी पानी दे रहे हैं ना, तो क्या आप देख के बता सकते हैं कि, या अगर हम बोले कि इसको इसमें से ऑक्सीजन निकाल दो, ऐसे क्या कि आप हाथ से पकड़ के नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि केमिकली कंबाइन होता है। देखिए, और पहले जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज थे, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज थे ना, अब पानी की प्रॉपर्टी अलग होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, ये केमिकली कंबाइन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो इट इज केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रपोर्शन। फिक्स प्रपोर्शन यानी, अब देखिए, आप ऐसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। देखिए, दो हमारे यहाँ पे, अगर सोचिए कि दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, इस तरह से ही पानी बनता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप क्या करेंगे, H2O2 लिखेंगे फिर बोलेंगे अरे ये भी तो पानी है। नहीं, ये पानी नहीं होता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि एक फिक्स प्रपोर्शन में कंबाइन होता है। ओके, आप किसी को भी ऐसा नहीं है कि पानी बोल देंगे कि अरे ये भी तो पानी है। नहीं, ऐसा ही ऐसा नहीं होता है ना। तो ये हमारा पानी, मतलब फिक्स प्रोपोर्शन, ये आपको ध्यान में रखना है। हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, ये पेरोक्साइड भी हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए हाफ है, अगर ये H2 + O2 करे तो H2O2 बनेगा। इसीलिए फिक्स प्रोपोर्शन होना चाहिए, तभी वो पानी बनेगा, वरना कुछ और बन गया, पता चला अलग प्रोपोर्शन में लिए। जैसे देखिए, पानी का एग्जाम्पल, कंपोज ऑफ 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके हमारा पानी बनाता है। ये तो हम लोग देखिए शुरू में पढ़ते हैं, क्लास 8 में भी पढ़ लेते हैं ना। अब देखिए, हाइड्रोजन में हमारे कितने होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन में सोचिए हमारे कितना इलेक्ट्रॉन होता है? आपको देखिए एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो उसमें 2, 6, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे ऑक्सीजन में। ठीक है, तो अगर आप ऐसे बनाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे बना सकते हैं। देखिए, ये इस स्ट्रक्चर का, ये तो आपको अलग से भी चैप्टर में आपने पहले भी पढ़ा होगा और पढ़ना भी है। अभी ये इसके लिए नहीं है, अभी ये बस दिखा रहा है कि पानी का कंपाउंड कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए, हाइड्रोजन का एक, इसका देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक और हाइड्रोजन। H2O कैसे बना होगा? H2O बनने के लिए 2 हाइड्रोजन है ना। देखिए, ये एक H, यहाँ पे भी एक करेंगे ना, इसका डॉट से दिखा रहे हैं हाइड्रोजन का। तो भाई ये कंपाउंड जब बनेगा, तो अब देखिए, कंपाउंड जब बनेगा तो ये H2O बन जाएगा। ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये कंबाइन किया, इसका 6, और ये, अब देखिए जब बन गया ये कंपाउंड, देख रहे हैं? ऐसे सेट्स जब हम लोग पढ़ते थे, आप ऐसे देखे होंगे, जब ये बन गया तो हाइड्रोजन के पास देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। क्यों, कैसे? अब हाइड्रोजन में तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन ये सब साथ में हो गए ना। अब सोचिए, इसको सेट्स के फॉर्म में अगर हम दिखाएं तो ऐसे दिखा सकते हैं। ये हम लोग 6th में पढ़ लेते हैं, सेट्स पढ़ते हैं मैथ में, तो ये हमको आ जाता है। तो देखिए, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से शेयरिंग। क्या कर रहा है? ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट मतलब क्या होता है? जो शेयरिंग से बनता है। मतलब कि इनको देखो, इसको तो डुप्लेट करना है अपना, इसको अपना आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, इसको डुप्लेट करना है और इसको अपना ऑक्टेट करना है, तो हो जाएगा ना। देखिए, इसके पास 6 था, इसको 2 की जरूरत है, तो भाई इसका शेयर कर ले रहे हैं, ये इसका शेयर कर रहे हैं। शेयरिंग तो आप जानते हैं ना, आपने, आप स्कूल में भी अपने कुछ टिफिन शेयर करते हैं, या फिर वैसे ही बात है कि अगर आपके फ्रेंड के पास कुछ है जो आपके पास नहीं है, और आपके पास कुछ है जो आपके फ्रेंड के पास नहीं है, तो आप उसको शेयर कर लेंगे। तो ये वही बात है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इसके पास था। इसके पास 6 था, तो इसने एक इससे ले लिया, तो शेयरिंग कर ले लिया, मतलब ये नहीं कि पूरा ले लिया, शेयर किए। देखिए, बांटे हैं, शेयरिंग में हो गया है, ये दोनों कंबाइंड हो गया है, ये इसका इसका। और इसके अलावा इसके पास तो अपना बाकी बचा ही है, 1, 2, 3, 4, फिर आप देखिए 5, 6, 7, 8, तो पानी। तो मतलब अब देखिए, इसका जो कंपाउंड है ये अलग बन गया। अब आप इसको यही नहीं समझेंगे कि अरे ये तो वही है, ये वो नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी और इसका प्रॉपर्टी अलग होता है। चलिए पढ़ते हैं। तो वही बात है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। कंपाउंड इज प्रेजेंट इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन है, जैसे अगर हम आयरन सल्फाइड का एग्जांपल ले ना, तो आयरन सल्फाइड में एलिमेंट ऑफ आयरन और सल्फर कंबाइन हुआ है डेफिनिट प्रोपोर्शन में। वही बात है ना, आप पानी के एग्जांपल से याद रखिए। ओके, कि आयरन सल्फाइड अगर हम लोग बोल रहे हैं तो उसका एक वो है प्रोपोर्शन। दूसरी बात, कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस जैसे पानी है,
अब आपको अगर हम सोचे अपने हाथ में ऐसे पानी लेके दिखा रहे हैं तो आप क्या समझ जाएंगे कि अरे यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। वो होमोजीनियस है, आपको नहीं समझ में आता, उसका सारा मतलब पूरा कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम होता है ना। आप ऐसा नहीं, वो जैसे दही वगैरह होता है ना, कहीं गाढ़ा होता है कहीं पतला, ऐसा नहीं होता है। पानी का कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम होता है, होमोजीनियस। तो ये सारे कंपाउंड्स पे अप्लाई करेगा। हम पानी के एग्जांपल से ले रहे हैं क्योंकि पानी आपने देखा है, आपको पानी पता है आसानी से। ये सब तो आपको लैब में देखना पड़ेगा। फिर कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस, पार्टिकल इन अ कंपाउंड आर वन काइंड। सारे पार्टिकल एक तरह के होते हैं, पानी में भी आप देखेंगे पार्टिकल एक तरह के होंगे, ठीक है। जैसे आयरन सल्फाइड का एग्जांपल ये बोल रहा है, इनको वेरी कंपोजिशन को वेरी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि भाई आप कभी ज्यादा मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन डाल रहे हैं, बोल रहे हैं अरे ये भी तो पानी है, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रोपोर्शन चेंज करेंगे तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। जैसे हमने H2O2 का एग्जांपल दिया ना, ये दोनों, ये पानी और ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही बनते हैं, और कंपोजिशन चेंज करोगे तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। कंपोनेंट्स मे नॉट बी सीन सेपरेटली। पानी में कभी आप देख सकते हैं, अरे देखो हाइड्रोजन दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। आपको नहीं समझ में आएगा क्या है वो, मिलके जो बना है उसका प्रॉपर्टी है। कंपाउंड हैज अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी, एक सेट ऑफ प्रॉपर्टी होता है। जैसे पानी का जैसे अलग कंपाउंड है तो वो पानी का अपना प्रॉपर्टी है भाई, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ऑल है, ठीक है। फिर कंपोनेंट्स इन अ कंपाउंड डू नॉट रिटेन, हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स है ना, वो अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टी नहीं रिटेन करते। मतलब हाइड्रोजन की तरह वो नहीं काम करेगा, नहीं वो ऑक्सीजन की तरह है, वो पानी बन चुका है। अब उसको सेपरेट नहीं कर सकते, केमिकल मीन से आप सेपरेट कर सकते। पानी को कैसे केमिकल मीन से, पानी में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकाल सकते इलेक्ट्रोलिसिस से, वैसे कंपाउंड को केमिकली सेपरेट कर सकते, फिजिकली नहीं कर सकते। मतलब आपके पास पानी है, आप बोलेंगे कि मैम हमने ऑक्सीजन निकाल लिया फटाक से, आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड आयरन सल्फाइड का एग्जांपल तो कैसे देखिए बोल रहा है, आपको पता है आयरन सल्फाइड में क्या है, आयरन और सल्फाइड होगा। तो ये बोलना चाह रहा है ना कि अब वो जो कंपाउंड है वो आयरन का प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा और नहीं सल्फाइड का शो करेगा। जैसे ये केमिकली कंबाइन हो गया, तो आयरन सल्फाइड में आयरन 2 है, Fe2+, ठीक है। वो अब देखिए आयरन का ऐसे कौन से प्रॉपर्टी क्या है, आपका आपको पता है ना, मैग्नेट के सामने अगर आप आयरन को ले जाएंगे तो अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन ये आयरन सल्फाइड जब आप ले जाएंगे तो नहीं अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अब वो आयरन का प्रॉपर्टी नहीं रहा उसमें, ठीक है। और एक और बात होता है कि जो हमारे मेटल की प्रॉपर्टीज होती है ना, कि हमारा मेटल, सोचिए मेटल में अगर आप एसिड डालेंगे ना तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, लेकिन ये आयरन सल्फाइड को ले जाएंगे तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें आयरन की प्रॉपर्टी नहीं है। यही बात समझना है आपको। और सल्फर जो आयरन सल्फाइड में है ना, वो इनसॉल्युबल होता है CS2 में, ठीक है। इसका मतलब कि देखो सल्फर की प्रॉपर्टी नहीं है आयरन सल्फाइड में, क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। वैसे अगर होता तो सल्फाइड मतलब क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता, क्योंकि CS2 है ना, ये सॉल्युबल हो जाता सल्फाइड। लेकिन आयरन सल्फाइड नहीं सॉल्युबल है। इसका मतलब कि अब जो हमारा कंपाउंड जो बन गया आयरन सल्फाइड ना, तो सल्फर का प्रॉपर्टी अब उसमें नहीं है, यही आपको समझना है। अब देखिए इसके बाद कुछ कंपाउंड से एग्जांपल है, मेनली आप इसको रखना है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, कार्बोनिक, फॉस्फोरिक, एसिटिक, ये एसिड हमें पता होते हैं। HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3, H3PO4, एसिटिक एसिड हमारा सिरका, विनेगर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपने फॉर्मूला वाला चार्ट पढ़ा है आप सब कर लेंगे। जिंक हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लेड नाइट्रेट, ये भी कर लेंगे। पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये भी। रॉक सॉल्ट कौन है, हमारा नमक है, ठीक है। ये सब वाले नाम याद रखिए ना जो अलग से है, ये सब तो आप फॉर्मूला चार्ट पढ़ के कर लेंगे, वैलेंसी चार्ट पढ़ के। रॉक सॉल्ट हमारा सोडियम क्लोराइड। जिप्सम, जिप्सम डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का .2H2 डाइहाइड्रेट, ठीक है। ब्लू विट्रियल, कॉपर सल्फेट का पेंटाहाइड्रेट 5H2O। इप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट का 7H2O। ग्रीन विट्रियल, FeSO4 का 7H2O। ग्लोबल सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम Na2SO4 का 10H2O, ये पानी वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। वॉशिंग सोडा हमारा Na2CO3 10H2O। ये सब आपको याद करना है। मीथेन देखिए आपको पता हो जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। CH4, C2H6, C3H8, C4H10, इसको आप और डिटेल में भी आगे क्लासेस में पढ़ेंगे ना। हाइड्रोकार्बन। अल्कोहल हमारा मिथनॉल, इथनॉल, प्रोपेनॉल। ये कैसे करते हैं आपको पता है, ऐसे जैसे मेथ प्रोप कैसे बोलते हैं। ये जैसे सोचिए अगर आप एल्कीन है तो हम लोग ऐसे कहते हैं, होमोलोगस सीरीज होता है। मेथ मतलब मेथ होता है, फिर एथ होगा, प्रोप, ब्यूट, पेंट। तो मीथेन अगर हमारा सोचिए ये है, ठीक है, तो इथेन हमारा होगा, बस आपको CH2 ऐड करना है, ठीक है। तो C2H6, अब देखिए CH4, C2H6, फिर आप CH2 ऐड करेंगे और CH2 ऐड करेंगे, क्या होगा, C3H8, C4H10, C5H12, ठीक है। ऐसे CH2 ऐड करना है। और क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं है, तो इसमें वो आखिर में इथेन लिखते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इसे आप ऑर्गेनिक में आगे पढ़ेंगे, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। अभी आप इसको देख लीजिए, और वैसे भी ये सब आपने पहले भी देखा होगा थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन में, ठीक है। इससे आपका इतने में हो जाएगा, ओके। अगले क्लास में हम राइटिंग का फॉर्मूला पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।